शायद आपको यकीन न हो, मगर जो बात मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं वो बहुत अहमियत रखती है। बहुत से लोगों को ये पैगाम आखिर तक समझ नहीं आएगा क्योंकि वो इस सफर पर चलने वाले नहीं हैं। अगर आपका ताल्लुक अहले ईमान से नहीं है, अगर आपका दिल अल्लाह और उसके अहकाम की तरफ नहीं झुकता, तो मुमकिन है आप ये वीडियो यहीं बंद कर दें, क्योंकि ये पैगाम सिर्फ उन मोमिनों के लिए है जो दिल से तलाश कर रहे हैं, समझना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। मैं आपके सामने सिर्फ एक पैगाम रसान, पैगाम लाने वाला बनकर नहीं खड़ा हूं, बल्कि एक जलती हुई शोला हूं जो अल्लाह की क़ुदरत से रोशन है। मेरा मकसद है आपके दिलों में भी वैसा ही शोला जगाना, वो जुनून पैदा करना जो बरसों से कहीं सोया पड़ा है। गौर से सुनिए ए अहले ईमान, क्योंकि मैं आपसे मुखातिब हूं एक ऐसे मुजाहिद, रूहानी जंग लड़ने वाले की तरह जो ईमान की इस जंग में आपका साथी है। हम किसी मामूली लड़ाई का सामना नहीं कर रहे। ये रूहानी जंग है जो तय करेगी कि क्या आप अल्लाह के वादों को हासिल कर पाएंगे या शक की वजह से रुक जाएंगे। याद रखिए, अल्लाह कभी नाकाम नहीं होता, मगर कई दफा इंसान अपने दिल में शक को जगह दे देता है, और इसीलिए ब्रेक थ्रूज, कामयाबी, फतेह देर से या रुक कर मिलती है। गौर से सुनिए, आपकी तकदीर पर जंग छिड़ी हुई है। दुश्मन शैतान आपकी जान के पीछे पड़ा है, लेकिन वो तलवार या बंदूकों से हमला नहीं करता। वो आता है कानों में फुसफुसाहट के साथ, शक की सरगोशी के साथ। शक सबसे खतरनाक हथियार है, क्योंकि वो धीरे धीरे दिल में उतरता है। वो तब आता है जब आप तन्हाई में होते हैं, जब हालात बिगड़े लगते हैं, जब चीजें देर से होती नजर आती हैं। शक एक खामोश कातिल है, लेकिन आज हम इसका पर्दाफाश करेंगे, इसकी जड़ें उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि ये आपके रिज्क को रोकता है, आपके मौजों, करामात को रोकता है, और आपको उस मुकाम से दूर रखता है जो अल्लाह ने आपके लिए तय किया है। मगर आज के दिन ए मोमिनो, शक को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। अल्लाह के नाम से मैं ऐलान करता हूं, शक को ईमान के सामने झुकना होगा। हम इसको जड़ से निकालकर फेंक देंगे, और आप अपने मुकद्दर की तरफ उस दिलेरी से कदम बढ़ाएंगे कि जहन्नुम के दरवाजे भी कांप उठेंगे। ये एक कलाम हिकमत, वर्ड ऑफ विजडम की तरह आपका इस्तकबाल करता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि अल्लाह के कलाम से जुड़े रह सकें। अब आइए देखते हैं कि शक हमारी तकदीर में देर कैसे करवाता है। मैं आपको एक बेमिसाल वाकया याद दिलाता हूं जो हम तक रिवायतों के जरिए पहुंचा है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा पानी पर चल रहे थे और उनके एक साथी ने हिम्मत दिखाई कि वो भी पानी पर चलना चाहता है। ये वाकया अलग अलग नकलों में मिलता है, मगर इससे सीख बहुत गहरी है। उन्हें तूफानी समुंदर का सामना था, हवाएं तेज चल रही थीं, कश्ती हिल रही थी, खौफ की हालत थी। इसी तूफान के दरमियान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पानी पर चलते हुए तशरीफ लाए। उनका साथी, जो उस वक्त तक पूरे जोश ओ जुनून से भरा हुआ था, पुकारा, अगर वाकई आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं तो मुझे इजाजत दें कि मैं भी पानी पर चलकर आपके पास आऊं। जरा ठहरिए और सोचिए। उसने ये नहीं कहा, या रब तूफान रोक दे या हवाओं को खामोश कर दे। उसने कहा, मुझे ताकत दे कि मैं पानी पर चल सकूं। देखिए, जब आप वाकई अल्लाह के नेक बंदे होते हैं तो आप मुसीबत मिटाने की दुआ नहीं करते, बल्कि उस मुसीबत में से गुजर जाने की हिम्मत मांगते हैं। आप नहीं चाहते कि परेशानियां गायब हो जाएं। आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको इतनी कव्वत दे कि आप उन्हीं परेशानियों के दरमियान कदम बढ़ाते चलें। इस साथी को यकीन था कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं तो वो कुदरत के हर उसूल को मात दे सकते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बस एक लफ्ज कहा, आ जाओ, और उस कलाम पर अमल करते हुए वो साथी कश्ती से उतरा और पानी पर चलने लगा। सोचिए कैसा मंजर होगा, तूफान, तेज हवाएं, बुलंदी पर उठती मौजें, मगर वो इंसान अल्लाह के हुक्म से दी गई इजाजत के भरोसे पानी पर चल रहा था। उसका ईमान उसके कदमों की बुनियाद बना, और जब तक वो ईमान में मजबूत रहा, पानी ने उसे थामे रखा। लेकिन फिर कुछ हुआ। बताते हैं कि उसने अपने गिर्द बिफरती हवा और तेज लहरों को देखा और उसका दिल कांप गया। वही पल था जब वो डूबने लगा। क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इजाजती कलाम कमजोर पड़ गया था, या क्या उन्होंने उसका हाथ छोड़ दिया था?
ऐसा कुछ नहीं। दरअसल उसके दिल में शक आने लगा और बस एक लहजे की झिझक ने नामुमकिन को फिर से नामुमकिन बना दिया। ऐ मोमिनो, ये वाकया हमारी जिंदगी के लिए भी एक मिसाल है। जब तक हमारा ईमान बुलंद होता है, हम भी समुंदर की तूफानी लहरों पर चल सकते हैं, मुसीबतों पर गालिब आ सकते हैं। मगर जिस वक्त हम अल्लाह से नजर हटाकर हालात पर टिकाते हैं, जब हमारे दिलो दिमाग में शक सरकता है, हम डगमगाने लगते हैं। यही शक ईमान का कातिल है, तकदीर का रुकावट है, जो हमें उसी जगह डुबा देता है जहां अल्लाह ने हमें फतेह हासिल करने के लिए बुलाया है। हकीकत यह है कि बहुत से लोग बरसों से अपने ब्रेक थ्रू, फतेह का इंतजार कर रहे हैं, दुआओं में रो रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, सदका खैरात कर रहे हैं, मगर फिर भी बुझे बुझे रहते हैं। देर होती दिखाई देती है तो दिल में एक फुसफुसाहट उठती है, क्या अल्लाह वाकई मेरी सुन रहा है? क्या मेरा मसला हल होगा? मैं आज आपको बता रहा हूं कि यही शक आपकी तकदीर को देर करा रहा है। शक सिर्फ एक ख्याल नहीं, ये एक फैसला है। जब आप अपनी आंखों से देखी सूरत ए हाल पर ज्यादा यकीन करने लगते हैं बनिस्बत उस वादे के जो अल्लाह ने आपके बारे में फरमाया है। अल्लाह पहले ही फरमा चुका है कि वो अपने नेक बंदों को नजरअंदाज नहीं करता, मगर शक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। मौजज़ों, बरकतों, सेहत सब आहिस्ता हो जाते हैं, क्योंकि हम खुद ही दरवाजा बंद कर देते हैं। अगर हम ये समझना चाहते हैं कि शक कैसे अल्लाह की कुदरत से मिलने वाले फजलों को रोकता है, तो एक मिसाल ये भी है। जब किसी कौम में पैगंबर आए और लोगों ने यकीन से ज्यादा शक में वक्त गुजारा तो कई बरकतें रुक गईं। ऐसा नहीं था कि अल्लाह की कहुवत कमजोर थी, बल्कि लोगों का शक उनसे करामातों का फायदा न उठवा सका। अब सोचिए, कितने मौजज़े आपके सिर्फ एक कदम दूर हैं, मगर आपका शक दीवार बनकर खड़ा है। कितनी बरकतें रुकी पड़ी हैं क्योंकि आपने ईमान के बजाय शक को वक्त दिया है। मगर आज अल्लाह के नाम से मैं ऐलान करता हूं, शक अब आपकी तकदीर को देर नहीं करवाएगा। आप इस क्या हो अगर वाले अंधेरे में भटकने के लिए पैदा नहीं हुए। अल्लाह ने आपके लिए जो वादे किए हैं वो आपकी जिंदगी में रोशन होने के लिए हैं। किसी को शैतान धोखा नहीं दे सकता कि वो अल्लाह के फैसलों को रोक लेगा, क्योंकि अल्लाह का कलाम जब उतरता है तो पूरा होकर रहता है। मगर शैतान जानता है कि आप नेक बंदे हैं, आपकी जिंदगी में इतनी कुव्वत है कि उसका सारा निजाम हिल सकता है। तो वो क्या करता है? वो शक का बीज बोता है। जैसे आदम व हव्वा के किस्से में, उसमें भी शैतान ने जबरदस्ती या कत्लो घारत नहीं की, बस सवाल किया, क्या अल्लाह ने वाकई ऐसा कहा? बस एक शक और इंसान कमजोर पड़ जाता है। शैतान आज भी वही खेल खेलता है, वो सरगोशी करता है। क्या वाकई तुमने दुआ की है? क्या वाकई तुम्हारा इम्तिहान खत्म होगा? क्या वाकई तुम्हें रिस्क मिलेगा? क्या वाकई मुसीबत टल जाएगी? याद रखिए, शैतान झूठा है। उसके मुंह से निकला हर लफ्ज सिर्फ बर्बादी और मायूसी लाने के लिए है। मगर आज हम उसके हर झूठ को ठुकराते हैं, हर शक को निकाल फेंकते हैं और अपने दिलो दिमाग को अल्लाह के कलाम के आगे झुकाते हैं। अब ये ऐलान कीजिए अपने लबों से, मैं मानता हूं जो अल्लाह ने मेरे बारे में फरमाया है, मैं उसके वादों पर यकीन रखता हूं, मैं उस पर भरोसा करूंगा। मैं डर से या शैतान की वसवसों से नहीं डगमगाऊंगा। मैं अल्लाह के कलाम पर कायम रहूंगा और अपनी फतेह की तरफ आगे बढ़ूंगा। ए अहले ईमान, मैं फिर दोहराता हूं, ईमान ही आपकी फतेह की कुंजी है। यह कोई ख्याली बात नहीं, ना ही सिर्फ दिल का एक एहसास, बल्कि वही जरिया है जो पहाड़ों को हिला सकता है, जिसकी वजह से आसमानी दरवाजे खुलते हैं। कुरान भी बारहा कहता है कि अल्लाह मोमिनों के ईमान को आजमाता है और जो सब्र से कायम रहते हैं उन्हें वो इनाम देता है जिसकी हम तसब्बुर भी नहीं कर सकते। ईमान अकल से आगे होता है, वो किसी हिसाब किताब में उलझ कर नहीं रहता। इसी ईमान ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी को पानी पर चलने की हिम्मत दी। इसी ईमान ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया को पार करने का यकीन दिया। इसी ईमान ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जालूत जैसे ताकतवर दुश्मन से बेखौफ लड़ा दिया। और यकीन मानिए, यही ईमान आपके लिए भी आसमान से रहमतों का दरवाजा खोल सकता है। मगर खबरदार, ईमान और शक एक जगह नहीं रह सकते। आपको फैसला करना होगा, आप अल्लाह की कुदरत पर यकीन करेंगे या अपने हालात पर शक करके बैठ जाएंगे। याद रखिए,
अल्लाह के हाँ में कोई रुकावट नहीं। अगर आप पूरे यकीन के साथ दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म देता है कि उसके नेक बंदे की मदद की जाए। मसला यह है कि हमारे दिल में शक सर उठा लेता है और हम सोचते हैं शायद ये मुमकिन नहीं, या पता नहीं मेरी दुआ कब कबूल होगी। यही लम्हा हमारी तौहीद को कमजोर करता है, जबकि अल्लाह ने फरमाया है कि वो अपने बंदों के करीब है। मैं आपको एक ऐसा ईमान अपनाने की दावत देता हूं जो मुस्तहकम हो, लरजने वाला, डरने वाला, डगमगाने वाला ईमान नहीं, बल्कि वो ईमान जो पहाड़ की तरह मजबूत खड़ा रहता है। वो ईमान जो पानी पर चलने का हौसला रखता है। वो ईमान जो धंसती जमीन पर भी तस्वुर करता है कि अल्लाह थाम लेगा। वो ईमान जो अल्लाह के वादे पर मुस्तहकम रहे, चाहे हालात कैसे भी हों। कुछ रिवायतों में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल दी जाती है। जब नामुमकिन सी सूरत थी तब भी उन्होंने यकीन की राह न छोड़ी। वो पूरी तरह मुतमिन रहे कि अल्लाह कादिर ए मुतलक है, सब पर कुदरत रखता है और अपना वादा पूरा करेगा। यही है वो यकीन, वो पुख्तगी जो हम सबको भी अपनानी चाहिए। पूरी तरह मुतमिन रहना कि जो भी हो अल्लाह हमारी मदद करेगा। अब सवाल यह है, इस शक से लड़ना कैसे है? अपना ईमान मजबूत कैसे करना है? 3 बातें ध्यान में रखिए। 1, अल्लाह के कलाम से जुड़े रहिए। जिहाले कुरान, कुरान समझना, सुनना, पढ़ना से ही ईमान में ताजगी आती है। जब आप कुरान की तिलावत और तदब्बुर करते हैं तो अल्लाह की कुदरत आपके दिल में रोशन होती है। जितना आप कलामे इलाही से जुड़ेंगे उतनी ही शक को जगह कम मिलेगी। 2, अपनी नजर अल्लाह पर रखें, ठीक उसी तरह जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी ने शुरू में किया। जब तक वो नजर को महदूद, फोकस्ड रखे हुए था, वो पानी पर चल सका, मगर ज्यों ही उसने तूफान पर गौर किया, डगमगा गया। हम भी अपने मसलों को हद से ज्यादा तवज्जो देते हैं और अल्लाह की अजमत को भूल जाते हैं। अपनी निगाहें बस अल्लाह और उसके रसूल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर रखें, फिर तूफान कितना भी बड़ा हो आप नहीं डूबेंगे। 3, अपने आस पास ईमान अफरोज, ईमान को बढ़ाने वाले लोग रखें। अपने माहौल का ध्यान रखिए, क्या वो आपको हिम्मत देता है या शक में डालता है? दोस्त ऐसे हों जो आपको अल्लाह की याद दिलाए, जो आपके ईमान को बढ़ाएं। ऐसे लोगों से दूरी रखें जो हर वक्त शक, डर या मुनाफिकाना, दोगलापन बातें करते हैं, क्योंकि लोहा लोहे को तेज करता है। उसी तरह मोमिन मोमिन का साथी बनता है। चुनिए आज का दिन जब आप शक को निकाल फेंकें और अपने मकसद की तरफ बढ़ें। दुश्मन की अब कोई दस्तरस नहीं, शक की कोई जगह नहीं। आप अल्लाह के बंदे हैं, बरकतों के वारिस हैं और अल्लाह के तमाम वादे आपके लिए मौजूद हैं। आज आप समुंदर पर चलेंगे, आज आपके रास्ते की दीवारें ढह जाएंगी। आज आप कहेंगे मुझे यकीन है कि अल्लाह अपने वादे को पूरा करेगा। अब और देर नहीं और ना ही कोई हिचक। कलाम आपके लिए उतर चुका है, अब बस आपको यकीन की मिसाल बनना है। उठिए ए अहले ईमान, ईमान में चलिए, कव्वत के साथ चलिए, अपनी फतेह की तरफ चलिए। इस पैगाम को सिर्फ दिल में महसूस न करें बल्कि अमल की तरफ लाएं। इसे दूसरों से भी शेयर कीजिए। कितने लोग हैं जो अपने दिल में लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्हें याद दिलाने की जरूरत है कि अल्लाह उनके साथ है और उनका ईमान बेकार नहीं जाएगा। अगर इस मैसेज ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में आमीन लिख दीजिए, ताकि आप अल्लाह के इस कलाम से एकजुट हो जाएं। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा बल्कि आपका ऐलान होगा। मैं इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि अल्लाह का इनाम मेरा मुंतजिर है। और अगर आप आगे भी हमारे साथ रहना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह इस दौर में बहुत कुव्वत से अपना कलाम लोगों तक पहुंचा रहा है और आप वो बातें मिस नहीं करना चाहेंगे जो आपके ईमान को और मजबूत करने के लिए भेजी जा रही हैं। सब्सक्राइब करके आप उस खानदान का हिस्सा बनेंगे जो एक दूसरे को संभालता है, एक दूसरे के लिए दुआ करता है, एक दूसरे के इम्तिहानों में साथ खड़ा रहता है और अल्लाह की दी गई फतेह का जश्न मनाता है। आखिर में मैं आप सबको यही कहूंगा कि इस पैगाम को आगे फैलाइए, अपने तक आग महदूद न रखें। ऐसे लोग भी हैं जिनके दिलों में ईमान का दिया बस बुझने ही वाला है, उन्हें फिर रोशन करने की जरूरत है। याद रखिए, आपका छोटा सा ईमान भी पहाड़ हिला सकता है। आइए मिलकर काम करें और अहले ईमान के दिलों में
इस आग को भड़काएं ताकि वो अपने नसीब की रोशनी को देख सकें जिसे अल्लाह ने पहले ही लिख रखा है। अब आइए आखिर में अपनी आंखें बंद करके मिलकर दुआ करें। या रब्बुल आलमीन, हम तेरे सामने सर झुकाते हैं। हमें तेरी रहमत की जरूरत है, तेरी कुदरत की तलाश है, तेरे वादों पर एतमाद चाहिए। हम तस्लीम करते हैं कि तू हमारे ईमान का बानी भी है और उसे मुकम्मल करने वाला भी है, और तुझ में कभी नाकामी नहीं। ऐ अल्लाह, तू मौजज़ों का रब है, ब्रेक थ्रूज, फतहों का रब है। तू बस कुन कहता है तो फयकून हो जाता है। इस वक्त मैं तमाम अहले ईमान के लिए दुआ करता हूं जो ये पैगाम सुन रहे हैं। या रब, उनके दिलों में वो आग लगा दे जिसे कोई बुझा न सके। हर शक का बीज, हर डर की फुसफुसाहट और दुश्मन का हर झूठ तेरे कुदरती नूर से मिटा दे। मैं ऐलान करता हूं कि अब शक उनका पीछा नहीं करेगा, तकदीर में रुकावट नहीं बनेगा। ऐ अल्लाह, मैं एक नई हवाए ईमान उनके ऊपर मांगता हूं, एक ऐसा ईमान जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे, जो पानी पर चलने की हिम्मत रखे, जो जंजीरों को तोड़ दे और पहाड़ों को हिला दे। या रब, मैं शुक्र करता हूं कि तेरे वादे हक हैं। मैं शुक्र करता हूं कि जो कलाम तूने उनके लिए उतारा है वो पूरा होकर रहेगा। मैं शुक्र करता हूं कि तेरे लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं। जहां देर हुई है मैं वहां तेजी का सवाल करता हूं, जहां शक आया है मैं वहां मजबूत ईमान की दुआ करता हूं, जहां कमी है मैं वहां तेरी बेहिसाब बरकत का ऐलान करता हूं। जिन्हें अपनी फतह के दरवाजे पर देर लग रही है, मैं दुआ करता हूं कि डर या बेयकीनी उन्हें और न रोके। ऐ अल्लाह, इसी लम्हे वो अपने ब्रेक थ्रू में दाखिल हों, उनकी सेहत, रिज्क, आज़ादी सब हकीकत बने। मैं ऐलान करता हूं कि उनका ईमान आज पहले से ज्यादा बुलंद हो रहा है और वो तेरे वादों को थामे हुए आगे बढ़ेंगे। और ऐ अल्लाह, जो लोग इस पैगाम को आगे पहुंचाते हैं, जो लाइक, सब्सक्राइब या कमेंट करके हिस्सा लेते हैं, उन पर खास रहमत बरसा। उनके घरों में बरकत दे, उनके खानदानों को महफूज रख और उनकी जिंदगियों में ऐसा फैज़ जारी कर कि वो देख सकें। जब हम तेरे कलाम में हिस्सा लेते हैं तो तू हमें अपने खजानों से नवाजता है। रब्बुल इज्जत, हम तेरे वादों पर कायम हैं, तुझ पर भरोसा रखते हैं, अपनी तमाम कोशिशें तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू कभी नाकाम नहीं होता, तू कभी झूठ नहीं कहता। तेरे नाम को तमाम इज्जत, जलाल और शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तू लायक है। ये सारी दुआएं हम तुझसे मांगते हैं या रब, बस तेरी रहमत और तेरी कुदरत पर एतमाद करते हुए। आमीन और आमीन। अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है और आप अल्लाह के कलाम को फैलाने में मदद करना चाहते हैं तो नीचे सुपर थैंक यू बटन पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी ला सकती है। शुक्रिया जो आपने इस नेक काम में अल्लाह का हाथ थामा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम। एक छोटा सा सवाल, क्या आपके आसपास कोई ऐसा है जिसे इस पैगाम की जरूरत हो? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। हो सकता है आपका एक शेयर या आपका एक आमीन किसी की जिंदगी बदल दे।